नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केंद्र में स्वागत है। साथियों, कल छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 और पेपर 2 आयोजित किया गया था। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र CDP पेपर 2 का संभावित आंसर लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से 47 अंक मिले हैं। यह अंक CCE योजना के तहत किस ग्रेड से संबंधित होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, C2। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, कंटिन्यू एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, जिससे बच्चों की स्थिति का पता चलता है। वार्षिक मूल्यांकन में हम सिर्फ एक बार लेते हैं, तो बच्चों की स्थिति का पता हमें आखिरी बार पता चलेगा। इसलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन लेना जरूरी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है? नेत्र जांच करके हम नहीं बता सकते कि बालकों की दृष्टि कैसी है। ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हमें सामान्य बच्चों के साथ ही बैठाना है, साथ ही उसको वैसा माहौल देना है जैसे सामान्य बच्चों को दिया जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। छठवां प्रश्न, निम्न में से किस कौशल में पूर्ण ज्ञान की परीक्षा आती है? तो परिचय कौशल में परिचय देते हैं आप, तो इसमें पूर्व ज्ञान क्या आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? तो इनमें सभी है, समाज भी प्रभाव डालता है, परिवार भी और विद्यालय भी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शारीरिक विकास का संबंध नहीं है बुद्धि से। शारीरिक विकास में शरीर प्रबल होता है और बौद्धिक विकास में बुद्धि तो नहीं है, पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन बी बुद्धि आएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? तो इसमें सभी है, उपरोक्त सभी आएगा। मूल प्रवृत्ति, वंशानुक्रम, वातावरण और डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों, उदाहरण समझना। अब उदाहरण समझना है, याद करना है, कल्पना करना है, ये बुद्धि से संबंधित होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयाँ, मानसिक स्वास्थ्य, ये जो है समावेशी शिक्षा है। बच्चे अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना है, ये समावेशी शिक्षा होता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता? तो स्थान छोड़ना। देखो, संज्ञान में क्या होता है, क्रोध आता है, भूख भी लगता है, डर भी लगता है, लेकिन स्थान छोड़ना ये नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक को कक्षा का वातावरण सहायता करना चाहिए, सही है, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, छूट देना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? तो अनुकरण करने का। बच्चे जो है बड़ों को देख करके सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। एक बच्चा रचनात्मकता पर औसत, शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च, तो इसका क्या होगा, इंट्रा व्यक्तिगत अंतर, सी। 16वां प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है, सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को एकीकृत करना, ये सही होगा, ऑप्शन सी। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाला कुल समय 30 मिनट है, 36 मिनट, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, 36 को करेक्ट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। बाकी ऑप्शन में आप देखें तो वो तो सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कथन हमारे बीच ऐसे लोग, इसमें होगा व्यक्तिगत असमानता, व्यक्तिगत असमानता होगा, ऑप्शन सी। उसके बाद प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, ये है क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता, सभी बच्चे में कुछ न कुछ व्यक्तिगत भिन्नता होती है, चाहे बौद्धिक स्तर पर देखें या शारीरिक स्तर पर। उसके बाद अगला प्रश्न है, शॉ और वास तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर लिखता है, तो ये क्या है, डिसलेक्सिया है, पढ़ने संबंधी विकार है।
तो ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उपेक्षित नहीं है? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालय में भेजने को कहना, ये गलत है, तो इसलिए नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है? सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये क्या है? समता और समानता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद प्रतिभाशाली छात्र है, अंतर्मुखी स्वभाव है ना, अंतर्मुखी स्वभाव होगा, जो सभी तरह से सोचता होगा, वो होगा ऑप्शन डी। साले आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है, इसमें सभी है, तनाव को कम करता है, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए है, अपने कार्य को जांचने के लिए है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, CCE प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ये मूल्य ये पैसे के बारे में बात कर रहा है, ज्ञान संज्ञात्मक है, अनुप्रयोग संज्ञात्मक है, समझ संज्ञात्मक है, लेकिन मूल्य नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा। और सह पाठ्यक्रम गतिविधियां अधिकतर से संबंधित है छात्रों का सर्वांगीण विकास है, इसमें छात्र सभी तरह से अपना विकास करे, बौद्धिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भावनात्मक और सहानुभूति एक दूसरे के आंतरिक जुड़े हुए हैं, हल्का सा जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो ये था साथियों छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 2 2020 का CDP मॉडल आंसर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।